स्पंदना स्फूर्ति, वैसे तो आप नाम से जानते पहचानते हैं। 1998 में गुंटूर कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई थी, नहीं आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा। 2004 में एनबीएफसी के तौर पर ये बनी और 2015 से में इसे बना लाइसेंस मिला आरबीआई से, और तब से माइक्रो फाइनेंस वाली एनबीएफसी ये कंपनी बन चुकी है और 2019 में कंपनी की हुई लिस्टिंग। आइए पहले मैं आपको नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, बाजार के दौरान ही आगे थे मेरे ख्याल से, मैं नतीजे आपके सामने रख दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम ओहो 102% बढ़कर आई 328 करोड़। नुकसान दर्ज किया था कंपनी ने 220 करोड़ का पिछली तिमाही में, इस बार प्रॉफिट आया है 119 करोड़ का। एसेट क्वालिटी तिमाही दर तिमाही ग्रॉस और नेट लेवल पर दोनों में काफ़ी सुधर कर आई है और मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर 14.25% के आसपास पहुंचे, यानी कि हर एक पैरामीटर पर रिजल्ट आपको देखेंगे मजबूत। आइए स्पंदना स्फूर्ति के एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में सर ने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से मार्केटिंग में सर ने एमबीए भी किया है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में एमडी और सीईओ के तौर पर भी सर ने लंबे समय तक काम किया और उसके अलावा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के आप सीओओ रहे हैं। आईएनजी लाइफ इंश्योरेंस, स्टैंड चार्ट बैंक जैसी दिग्गज संस्थाओं में भी आपने काम किया और इस पूरी इंडस्ट्री का लगभग सर का 30 सालों का लंबा गहरा अनुभव है कंज्यूमर बैंकिंग और इंश्योरेंस का। सक्सेना साहब बहुत बहुत स्वागत है साहब। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही दमदार नतीजे दिखे हैं, काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं हर एक पैरामीटर पे। शुरुआत सर नेट इंटरेस्ट मार्जिन के साथ करना चाहता हूँ। इस बार वैसे ज़्यादातर कंपनियों को थोड़ा मुश्किल आ रहा है मार्जिन मेंटेन करना, आपके मार्जिन फिर भी बेहतर होकर आए, क्या खास वजह रही सर इसके पीछे? तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमने फोकस जब 5 क्वार्टर पहले जब हमने कंपनी का टेक ओवर किया था या जब हमने चार्ज लिया था, हम लोगों ने, नई मैनेजमेंट टीम है, हमारा फोकस 2 चीजों पे था अनिल जी। सबसे पहले क्वालिटी और दूसरा था क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम। ये दोनों चीजों से बनता है आपकी, चाहे वो बैलेंस शीट कहें या क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। सो अगर आप देखें 5 क्वार्टर से हम इसी में लगे हुए थे कि कैसे ही करके वॉल्यूम भी करें, टॉप लाइन भी ग्रो करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी पे टाइट कंट्रोल रखें। तो जहां तक आपका सवाल है कि मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हुए हैं, मार्जिन्स को हम लोगों ने बहुत, एक तो कॉस्ट एफिशिएंट बनाया है हमने, और अभी भी मैं रीजनेबल श्योरिटी से कह सकता हूं कि अभी भी 15-20 पैसे का मार्जिन है टू improve the efficiencies and productivity। नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी हमने, हालांकि अभी भी हम काफी, वी हैव टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, लेकिन उस पे भी काम जारी है। तो ये दोनों चीजें, लेंडर से भी सपोर्ट हमें काफी अच्छा रहा है और ऑब्वियसली रिजल्ट्स जिस तरह से हमने लास्ट 5 क्वार्टर में हमने काम किया है और टीम ने काम किया है, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीम है जो काम करती है ग्राउंड पे, 10,000 लोगों की हमारे टीम है, उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके जो डिलीवर किया है इज व्हाट यू सी। पूरा दमदार परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा है। सर आपकी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो कंपनी की आपकी एईएम है ग्रामीण भारत से, रूरल इलाकों में 85%, राइट, इफ आई एम राइट। जी हाँ। जरा बताएं सर वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन, डिमांड कैसी है लोन्स को लेकर, किस तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन है, जरा वो एक बार आउटलुक दें सर। तो अनिल जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 आंसर हैं। ग्रामीण इलाके, हम ऑलमोस्ट 87-88% हमारा रूरल मार्केट है, और रूरल मतलब हम डीप भारत में हैं। वहां का जो, जब से कोविड के बाद जब निकला है भारत या इंडिया, तब से हमने 2 चीजें देखी हैं। तो क्रेडिट हंग्री सेगमेंट है, ये बॉटम ऑफ द पिरामिड है, छोटे लोन देते हैं हम, तो लोगों को हमेशा लोन चाहिए रहता है। मगर जो एक चेंज हमने देखा है कोविड के बाद, वो है हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनका अवेयरनेस की क्वालिटी को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि फ्यूचर क्रेडिट, उनका जो सप्लाई है वो कभी रुके नहीं। तो दैट इज द रीजन, जहां पे हमारे बहुत ही स्मॉल टाइम लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जनरली वो लोन लेते हैं गाय लेने को, भैंस लेने को। कैटल फार्म इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। उस सारे पोर्टफोलियो को अगर आप देखें और उस पूरे सेगमेंट को देखें, तो देयर इज अ वेरी हाई क्रेडिट कॉन्शियसनेस अमंग्स्ट द कस्टमर्स, व्हिच इज लीडिंग टू व्हाट यू आर सीइंग। सो आप जो देख रहे हैं वो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट डिमांड प्लस द जनरल अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर की हमें क्रेडिट क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है।
अच्छा सर, पिछले साल आपके लिए राइट ऑफ्स काफ़ी हुए। वित्त वर्ष 2023 थोड़ा सा खराब गया, मेरे ख्याल से 800 करोड़ के आसपास के राइट ऑफ आपने किया। अब वो कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी? नहीं अनिल जी, और वही हमारा लास्ट ईयर यही हमारा पूरा अटेम्प्ट था जी। कि जो FY23 की जो हम रिजल्ट निकालें उसमें जो करना है हम कर सकें। और इसीलिए अगर आपने देखा हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 क्वार्टर हमने पहला 700 करोड़ का राइट ऑफ लिया था Q1 में, और फिर जो छोटा मोटा रेगुलर जो टेक्निकल राइट ऑफ होता है वो लिया। तो जहां तक क्रेडिट क्वालिटी का सवाल है, अब राइट ऑफ वाला स्टेज कोई नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखें तो लास्ट दो क्वार्टर से हम बिल्कुल रेगुलर जो 20-25 करोड़ का जो राइट ऑफ होता है, जो टेक्निकल राइट ऑफ है वही ले रहे हैं, तो वो अभी कोई समस्या नहीं। ठीक बात है, राइट ऑफ वाली समस्या कम है। सर, डिसबर्समेंट वैसे तो आपके साल दर साल 26%, 25-26% बढ़कर आ रहे हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़े से घटे हैं। क्या वजह इसकी है? कोई खास वजह है? और क्या अब इस तिमाही से और डिसबर्समेंट बढ़ेंगे? क्या आउटलुक है सर? तो अनिल जी देखिए, माइक्रो फाइनेंस एक रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस है, ये एसेट बिजनेस नहीं है। ये मेरा मानना है। लोग कहते हैं ये एसेट बिजनेस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस है। इसमें कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये जो तबका है, ये है ऐसा है कि अगर आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है कि जितना उन्हें लोन चाहिए आप उतना ही दें उन्हें लोन। तो हमारा प्लान ही ये है कि अभी जैसे हमने 8,848 करोड़ के ईवीएम पे पहुंचे हैं, हम इस Q2 के एंड तक रफली 10,000 तक पहुंचेंगे। इस साल के एंड तक हम 12,000 पे क्लोज करेंगे, जो अगर आप YOY देखें तो ऑलमोस्ट 40-45% का ग्रोथ होगा। उसके अगले विच इज FY25 हम लोग बुक माइक्रो फाइनेंस की हम एंड करेंगे 15,000 करोड़ पे। तो ये हमारा प्लान है। हमने विजन 2025 डॉक्यूमेंट हमने रिलीज किया था मार्केट को लास्ट ईयर, और उसमें ये प्लान किया था, और हम उस प्लान पे बिल्कुल डटे हुए हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा प्लान स्पंदना स्फूर्ति की तरफ से। ये फाइनेंशियल ईयर काफ़ी बेहतर रहेगा पिछले साल के मुकाबले में, ऐसा कहना है शलभ सक्सेना साहब का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड विश यू ऑल।